मुख्यमंत्री जी का शिक्षा विभाग के साथ मीटिंग चल रहा है और बहुत हाई वोल्टेज मीटिंग कहा जा रहा है कि निर्णायक मीटिंग हो सकता है, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, हम तो हाथ जोड़कर विनती करते हैं सम्राट चौधरी जी से। आप याद कीजिए, जब आप विपक्ष में थे तो छात्र आंदोलन हम उस समय भी करते थे और आप लोग समर्थन करते थे। तो आज आप मुख्यमंत्री, आप पावर में हैं, तो आप छात्रों की मांगों को मान लीजिए और इसमें से कोई भी ऐसा मांग नहीं है जो आप पूरा नहीं कर सकते। सारी मांगे ऐसी है जिसको आप तुरंत पूरा कर सकते हैं। और हम लोगों की मांगे क्या है? तैयारी 4 में सिर्फ एक परीक्षा हो, निगेटिव मार्किंग नहीं हो, उम्र सीमा में छूट मिले, दिसंबर 2023 में जो विज्ञापन है एसटीटी का उसी अनुसार एज की गणना हो। आपको जो भी एक्सपेरिमेंट करना तैयारी 5 से कीजिए, हम लोग स्वागत करेंगे, लेकिन उसकी सूचना आप अभी दीजिए। कुछ कोचिंग माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए आप पीटी मेंस कर रहे हैं ताकि कोर्स बेच सके, ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, एकदम नहीं चलेगा। और इसके अलावा हम लोग की मांग है टीआरई 1, 2, 3 तीनों की जांच हो, सर्टिफिकेट की जांच हो, जो भी फर्जी तरीके से गए हैं उन सबको बाहर किया जाए। लाइब्रेरियन की बहाली निकाली जाए, 18 वर्षों से लाइब्रेरियन की बहाली नहीं आई है। अगर आपको लाइब्रेरियन की बहाली नहीं देनी है तो आप क्यों कोर्स चला रहे हैं? बंद कर दीजिए, लाइब्रेरियन की बहाली आप निकालिए, बीएसएससी से संविदा वेटेज हटाइए, बीएसएससी का एग्जाम डेट घोषित कीजिए, ऑफलाइन परीक्षा कराइए। अच्छा दिलीप जी, जैसे जंतर मंतर पे हुआ, जैसे रांची में हुआ, वैसे ही बिहार की सरकार भी आपके आंदोलन से हिली हुई है। ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत प्रेशर में शिक्षा विभाग है, शिक्षा मंत्री प्रेशर में है, बार बार बयान देते नजर आ रहे हैं। क्या लगता है कुछ सकारात्मक रिजल्ट इस पूरे मीटिंग से निकल कर आएगा? हम तो विनती करते हैं कि आप सारी मांगों को मान लीजिए। ये दिलीप कुमार आपके लिए यहीं पे तालियां बजवा देगा। नहीं माने तो विरोध होगा, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर देंगे और अभी कर भी रहे हैं। शिक्षा मंत्री जी या तो इन चीज़ों को लागू कीजिए, नहीं तो इस्तीफा दीजिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि बीएसएससी, टीआरई 4 सब मुद्दे को आप मानिए, म्यूजिक का सीट बढ़ाइए। सिर्फ शिक्षा मंत्री को भी कह रहे हैं कि म्यूजिक का सिर्फ 2 सीट दिया गया। अच्छा दिलीप जी, बहुत दिन बाद देखा जाता है कि मार उर भी खा लेते हैं, आंदोलन होता है, लेकिन कल आप फुट कर रो पड़े। क्या वजह थी कि दिलीप कुमार इतना रो पड़े? और सोशल मीडिया पर एक अलग ही कैंपेनिंग चल रहा है कि दिलीप कुमार का साथ दो, दिलीप कुमार को सहायता करो। तो क्या जो लोग सहायता करना चाहते हैं, पहले ये बताइए आप रोए क्यों इतना? देखिए, कोई आदमी रोना नहीं चाहता और हम ऐसा नहीं कि अंदर से कमजोर आदमी, बहुत मजबूत आदमी है और बहुत लाठी भी खाए हैं, तो अंदर से हम मजबूत है। लेकिन 2 दिन से जो हम लोग यहाँ पे धरना पे बैठे, रात में भी यहीं सोते हैं, तो रात में दिन भर तो अब स्टूडेंट जैसे तैसे रह जाते हैं, लेकिन रात में जो लोग यहाँ सोते हैं, खाने की व्यवस्था नहीं थी, इसके चलते बहुत सारे लोग चले जाते हैं। नहीं तो खाने की व्यवस्था हो जाती तो रात में भी यहाँ 400-500 लोग रुकेंगे। एक तो यहाँ पे दिक्कत है, रात में थोड़ी वर्षा हो जाएगी तो नीचे से पानी आता है, पीछे हॉस्पिटल है, गंदगी बहुत है। इसके बावजूद भी हम सोते हैं मच्छरदानी लगा के, फिर भी मच्छर काटता है। और जो हमने स्थिति देखा कि परसों भी और कल भी रात में कोई 1 रोटी खा के रह रहा है, कोई 2 रोटी, कोई 3 रोटी खा रहा है, कोई 4 रोटी भी खा रहा है। सब्जी बांटते बांटते किसी के पास पहुंचा तो सब्जी खत्म हो गया। तो ये देख के मेरे सामने कोई अभ्यर्थी आधा पेट खाए, कोई भूखा रहे, तो हमको अच्छा नहीं लगा, बहुत बुरा लगा। और बुरा इसलिए भी लगा कि हम 11 साल से लड़ रहे हैं और 11 साल से जिन लोगों के लिए लड़े, जो नौकरी में गए, वो लोग भी कोई मदद नहीं किए, कभी कोई मदद नहीं किए। और अभी जब लगातार बैठ रहे तो भी कोई आर्थिक सहयोग नहीं कर रहे। अरे आप ऑनलाइन ही भेजवा देते, 20 पैकेट खाना का, 20 पैकेट नाश्ता का, जो ही आपसे होता भेजा देते। अगर कुछ लोग ऐसा कर देते कोई दिक्कत नहीं थी। जितने शिक्षक हैं या जितने लोग आपको देख रहे होंगे, छात्र जितने आपको देख रहे होंगे, लास्ट में क्या कुछ बोलना चाहिए? हम सबसे यही आग्रह करेंगे कि आप सभी धरना स्थल गर्दनीबाग पहुंचिए। ये समस्त बिहार के नौजवानों, छात्रों की लड़ाई है और बिहार क्या, पूरे देश की लड़ाई है। क्योंकि पूरे देश के अभ्यर्थी बिहार में आते हैं नौकरी लेने। और ये भी सच है कि आज बिहार में जितनी वैकेंसी आ रही है पूरे देश में कहीं नहीं आ रही है, और बिहार से बाहर के हजारों लोगों को बिहार में नौकरी मिल रही है। तो हम लोग का और भी मुद्दा है, मैं एक बार बोलना चाहता हूँ कि लाइब्रेरियन की बहाली आए, बीएसएससी से संविदा वेटेज हटे, बीएसएससी का एग्जाम डेट घोषित हो, 1799 दरोगा बहाली में जो धांधली हुई उसकी जाँच हो, बेल्ट्रॉन का सेकेंड लिस्ट DEO का जारी हो, 17वीं BPSC में हिंदी मीडियम वालों के साथ भेदभाव हुआ
उसकी जांच हो। 17वीं बीपीएससी में धांधली हुई है, मेंस में कॉपी चेकिंग में, उसकी जांच हो। एईजीओ की परीक्षा तिथि घोषित हो, दरोगा सिपाही बीएसएससी में पारदर्शिता लाई जाए। ये सारी मांग। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप सुन रहे थे, हमारे साथ छात्र नेता दिलीप कुमार थे और सीधे कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी शिक्षा विभाग से मीटिंग करें, शिक्षा मंत्री के साथ मीटिंग करें, बीपीएससी के साथ मीटिंग करें, चाहे जिसके साथ मीटिंग करें, लेकिन छात्रों के साथ न्याय होना चाहिए। बाकी कल आप लोग देख रहे थे कि दिलीप कुमार रो रहे थे, फुट फुट कर रो रहे थे और ये सीधे कह रहे हैं कि हमारे सामने कोई छात्र भूखा सो जाए तो हमारे आंख में देखा नहीं जाएगा, आंसू तो आना लाजमी है। बाकी इस पूरे वीडियो के बारे में आप क्या कुछ सोच रहे हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।